हम लोग जब से पैदा होते हैं हमें ज़्यादातर क्या आ जाता है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम उधर नहीं जा सकती, तुम बाहर रात में नहीं जा सकती, तुम्हें इतने बजे वापस आना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वे रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, और अगर हैं तो उसकी जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको निकालना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सानिया जी। पैशन होता है कि जब आपको मालूम है कि यार यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और विजडम जब आपको पता है कि वेयर टू स्टॉप। तो ये जो आपने रिटायरमेंट का फैसला लिया था, मतलब ये बहुत सोचा समझा फैसला था कि नहीं, नाउ आई हैव टू स्टॉप? जाहिर ही बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों आप अभी अपने फाइनल खेला है या आप, सो आई वांटेड टू स्टॉप ऑन द टॉप and it was very important to me. Plus मेरी my body had become a huge problem, you know, after 3 surgeries and a kid as well. तो the recovery was just वैसी नहीं हो पाती थी जिस तरीके की आपको चाहिए, और उस लोग देख तो लेते थे कि आप वो फाइनल में हो ग्रैंड स्लैम के, लेकिन वो नहीं देखते थे या नहीं समझ पाते थे कि वो फाइनल में पहुंचने के लिए क्या मुझ में, लाइक व्हाट आई एम एबल टू डू एंड व्हाट आई एम हैविंग टू डू टू गेट देयर। एक हम सबकी लाइफ में कोई खास वक्त होता है ना, वहाँ पे कुछ होता है जो आपको ट्रिगर करता है और फिर आपकी लाइफ एकदम टर्न कर जाती है। सबकी लाइफ में होता है। आपकी लाइफ में कौन सा था जो जो टर्निंग पॉइंट आपको लगता है कि यार ये नहीं होता तो ये नहीं होती? आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे पड़े हैं, बट आई डू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता दुनिया में। आपको आपकी फैमिली में हर कोई नहीं पसंद कर सकता तो दुनिया में कैसे करेंगे? सही बात। तो आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता, और आप यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। सबके अलग ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग चॉइसेस होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, और आपके खुद के भी होते हैं। ये आप पे पर्सनल अटैक नहीं है। अभी लास्ट के 10 साल में आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा कि जो बहुत बदल गई हैं जो कुछ आई चीज़ें? थिंक ये डेफिनेटली मुझ में पेशेंस ज़्यादा आ गया है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि, एंड आई थिंक वो हुआ है डेफिनेटली विद एज, बट ऑल्सो मेरे बच्चे की वजह से। बिकॉज आई थिंक कि आप जब माँ बनते हैं तो आपको पेशेंस के अलावा और कोई चारा है नहीं। तो आई थिंक कि मेरे लिए पेशेंस हैज़ बीन, एंड आई एम ग्लैड कि आया है, क्योंकि आई यूज टू बी क्वाइट अ मोर इम्पल्सिव पर्सन बिफोर। और अब मैं कोई भी चीज़ करने या डिसीजन लेने से पहले या कोई भी चीज़ कहने से पहले भी मैं आई थिंक सोचती ज़्यादा हूँ, एंड आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद द फैक्ट दैट आई एम नॉट एज इम्पल्सिव। एक इंटरव्यू में आपने ऐसे बोला था कि योर बिगेस्ट फियर इज लूजिंग टच विद द रियलिटी, मतलब हकीकत से आप दूर हो जाएं या आपको समझना लगे। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आई थिंक कि हम जो दुनिया में आजकल रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो या चाहे वो, हाँ, इन माई केस इन फेम की हो, लाइक इन अ लॉट ऑफ केसेस जो जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, you have so many people telling you so many nice things that are around you. It's very important कि आप ऐसे भी लोग रखें जो आपको सच बोलें, and I think it's very important कि आप reality से हमेशा in touch रहे। What is important to you? Who is important to you? Who are you important to? What are the most important things in life? And most important things in life are not पैसा and fame and things. That's not the most. They are a part of luxury, but they are not the most important. What is important is that who's going to be there for you in your tough times, who's going to be there for you when you really need that, who are you willing to stand up for. स्पोर्ट्समैनशिप में मतलब आप सीखते हो कि कैसे आप जीते कैसे, और साथ ही हारना भी सीखते हो। क्या लाइफ में भी वही चीज़ें उसी तरह से अप्लाई की जा सकती हैं या लाइफ अलग तरह से हिट करती है? नहीं, आई थिंक कि वही चीज़ें अप्लाई करती हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। एंड आई थिंक कि जो एजुकेशन मुझे स्पोर्ट से मिला है इस चीज़ में, आई डोंट थिंक मुझे ऐसी कोई किताब हो सकती थी दुनिया में जहाँ मुझे वो एजुकेशन मिल पाता। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बैड डेज होते हैं, गुड डेज होते हैं, आप जीतते हैं, आप हारते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट डे फिर आते हैं और फिर कोशिश करते हैं, और एंड यू ट्राई टू गेट बेटर देन यू वर द डे बिफोर। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन टू लाइफ, एंड बिकॉज मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस से ये अप्लाई किया है that bad days don't last, good days also don't last, but you have to try to stretch those good days, and if you had a bad day then the next day you have to try and make it better. आप लोग जब आए, आप लोगों ने जो एक दरवाजे खोले बहुत सारी लड़कियों के उन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर, तो बहुत चीज़ें चेंज हुई है। लोगों को लगा कि एक्चुअली बात कपड़ों में नहीं थी, बात नज़रिए में थी, लेकिन अभी भी बहुत बहुत एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। नहीं, सफ़र तो अभी है, एंड आई थिंक कि वो थोड़ा कल्चरल भी है, कुछ चीज़ों में रिलीजियस भी है। सो आई थिंक कि यू नो हम इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री में से आते हैं कि सबका मेंटल वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आई थिंक कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लड़की को मौका तो दो,
आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास पहले मौका ही नहीं मिलता था। तो जब कोई लड़की कुछ करने जाती थी तो उसको कह देते थे कि नहीं तुम नहीं कर सकती, क्योंकि आई थिंक कि एज गर्ल्स हम लोग जब से पैदा होते हैं हमें ज़्यादातर क्या आ जाता है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम उधर नहीं जा सकती, तुम बाहर रात में नहीं जा सकती, तुम्हें इतने बजे वापस आ, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। एंड आई थिंक कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वे रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, और अगर हैं तो उसकी जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको निकालना है।